जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में 10 मिनट किंग सीरीज पर। दोस्तों मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहां पे पढ़ने वाले हैं। आज हम यहां पे फ्रेंच ओपन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंच ओपन दोस्तों कल रात को कंप्लीट हुआ है और इसके विनर्स के नेम हमारे पास हैं। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जीके भी पूछा जाएगा, स्पोर्ट जीके, और इसका करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। और रेलवे एनटीपीसी वालों इस टॉपिक को तो जरूर देख के जाना। डेफिनेटली ग्रैंड स्लैम या टेनिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यहां से बन जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं और यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, पूरा थ्योरी पढ़ेंगे और 10 मिनट में 10 मिनट में इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं आपको पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर लास्ट में आपका मैं टेस्ट भी लूंगा। तो टेस्ट के लिए भी तैयार रहना और पहले थ्योरी पढ़ लो, पहले समझ लो क्या कैसे सब कुछ है। तो आप यहाँ पे फ्रेंच ओपन देख रहे हो, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन जो हुआ 26 मई से स्टार्ट हुआ, 8 जून तक चला। मई जून महीने में फ्रेंच ओपन होता है, ध्यान में रखना। और कहां पर हुआ है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस रोलागेरा में हुआ है। 129 एडिशन था, ठीक है। देखिए क्रिकेट से भी ज्यादा बहुत ज्यादा फेमस है टेनिस पूरी दुनिया में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्राइज मनी भी बहुत ज्यादा होती है। अब मेरे पीछे आप यहाँ पे विनर देख रहे हो, इनका नाम है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और रनर अप थे जेनिक सिनर, जो कि इटली के खिलाड़ी हैं। जेनिक सिनर ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत चुके हैं और इस बार ये रनर अप रहे, यानी सेकंड प्लेस पे रहे। कार्लोस अल्कराज स्पेन के खिलाड़ी हैं जो कि यहाँ पे विनर बने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है यहाँ से पूरे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। हमारी क्लास आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल चीज हुआ। जो कल का फाइनल था वो बहुत लंबा चला, लगभग 5 घंटे 29 मिनट तक फाइनल मैच चला और फ्रेंच ओपन का अब तक का सबसे इतिहास का सबसे लंबा फाइनल था। मेरे पीछे आप महिला एकल की जो विजेता हैं उनको भी आप देख रहे हैं, इनका नाम है कोको गॉफ। कोको गॉफ अमेरिका की हैं, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। और उप विजेता रनर अप आर्याना साबलेंका थी, जो कि बेलारूस की प्लेयर है, ठीक है। तो ये रनर अप है और कोको गॉफ यहाँ पे विनर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्रेंच ओपन के और भी विनर्स के नेम जान लेते हैं। तो मेंस डबल्स यानी कि पुरुष युगल विजेता, जिसमें 2 आदमी एक साथ खेलते हैं, तो मार्सेल ग्रोनोलेयर्स, होरेसियो जेबलोस, इन दोनों ने यहाँ पे जीता है। महिला युगल विजेता यानी कि वीमेंस डबल्स, सारा एरानी, जैस्मिन पाओलिनी। मिश्रित युगल्स मतलब एक पुरुष और एक महिला, सारा एरानी, एंड्रिया वावासोरी। तो यहाँ पे फ्रेंच ओपन के विनर्स हैं। मेंस कैटेगरी, मेंस डबल्स, वीमेंस डबल्स और मिक्स डबल्स। अब दोस्तों कार्लोस अल्कराज की थोड़ी इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं कि कार्लोस अल्कराज का हिस्ट्री कैसा रहा है। तो कार्लोस अल्कराज प्रेजेंट में दुनिया के नंबर 2 प्लेयर है, ठीक है। और कार्लोस अल्कराज जो है, इनका पूरा नाम कार्लोस अल्कराज ग्राफिया है। स्पेन के खिलाड़ी है, ध्यान में रखिएगा। मई 2025 में दुनिया के नंबर 2 प्लेयर हैं ये। और इन्होंने यूएस ओपन 2022 का जीता, विंबलडन 2023-24 जीता, फ्रेंच ओपन 2024-25 जीता है। ओलंपिक में मेडल भी प्राप्त किया है। 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ था तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। क्लियर है, ये इनकी अचीवमेंट है। अब देखिए इस क्लास की पीडीएफ आपको कहां पे मिल जाएगी। तो स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस इन पीडीएफ में जाना, वहां पर आप जब जाओगे तो एक फोल्डर बना हुआ है, वहां पे 1 ईयर टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, वहां से डाउनलोड कर सकते हो पूरे 1 साल की सारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ। या आप ई बुक्स में जाकर के टॉपिक वाइज पीडीएफ पे डाउनलोड कर, टेस्ट सीरीज है, ये सारी फैसिलिटीज है। चैनल पर आप नए हो तो आप ये कर लो, राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, ताकि हमारा आपका कनेक्शन बना रहे। हमारा नंबर है, इसको सेव कर लो, हमारी टीम आपको इसमें पूरी हेल्प करेगी। अब यहाँ पे कोको गॉफ की हिस्ट्री को समझ लेते हैं। ये वीमेन सिंगल्स की विजेता रही हैं। तो इनका पूरा नाम है कोरी डायोन गॉफ। प्रेजेंट में दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी हैं, जून 2025 तक पूरी तरीके से अपडेटेड है। इन्होंने यूएस ओपन जीता 2023 का, फ्रेंच ओपन अभी जीता 2025 का। तो इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है। क्लियर है। और अब हम यहाँ पे आपको चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में बताने जा रहे हैं। तो साल का सबसे पहला ओपन होता है ऑस्ट्रेलियन। तो आपको 4 ग्रैंड स्लैम डेफिनेटली एक नंबर आपका पक्का है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और साल का जो पहला महीना होता है जनवरी, तब खेला जाता है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। अब देखिए यहाँ पे 1905 में सबसे, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ग्रैंड स्लैम सबसे नया है, तो ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन। साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। अब ये हो चुका है जनवरी में,
हमारे पास विनर्स के नेम भी हैं। तो पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता जो कि इटली से है, और महिला एकल का खिताब मैडिसन कीज ने जीता जो कि अमेरिका से है। अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। तो फ्रेंच ओपन अभी हुआ है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट, मिट्टी वाले कोर्ट में खेला जाता है। फ्रांस पेरिस में होता है मई जून महीने में, और ये 1891 में स्टार्ट हुआ था, ये भी आप ध्यान में रखना, 1891 में। फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पे खेले जाने वाला ग्रैंड स्लैम है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, रोलांड गैरोस के नाम से भी इसको जानते हैं। और राफेल नडाल लाल बाजरी के बादशाह कहे जाते हैं, जो कि स्पेन के खिलाड़ी, 14 बार इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है राफेल नडाल की। अब बात करते हैं दोस्तों विंबलडन ओपन की। तो विंबलडन ओपन लंदन इंग्लैंड में होता है, अभी होगा। अभी फ्रेंच ओपन हुआ, अब विंबलडन की बारी आ गई है। लास्ट में यूएस ओपन होगा, और ये घास वाले कोर्ट पे खेला जाता है। जून जुलाई महीने में खेला जाता है, और सबसे पुराना है, 1877 से स्टार्ट हुआ था, 1877 में सबसे पुराना है, मोस्ट प्रेस्टिजियस ग्रैंड स्लैम है। अब लास्ट है, बात करेंगे यूएस ओपन की, जो सबसे आखिरी में होता है। ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, लेकिन अगस्त सितंबर महीने में, और 1881 में स्टार्ट हुआ 1881 में। सबसे ज्यादा आधुनिक ग्रैंड स्लैम इसे माना जाता है, और टाई ब्रेक नियमों में कुछ यहाँ पे बदलाव होते हैं, ये यहाँ पे इसकी विशेषता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं 4 ओपन के बारे में बता चुका हूँ कि किस कोर्ट पे कहाँ पे खेला जाता है पहले ही, ठीक है। तो सबसे पुराना विंबलडन है, उसके बाद जो पुराना है वो है फ्रेंच, फिर है यूएस, और लास्ट में ऑस्ट्रेलियन। तो मैं आपको पूरी लिस्ट बता चुका हूँ। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। तो नोवाक जोकोविच है, सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है। 24 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। राफेल नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम जीता है। रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। नोवाक जोकोविच ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास एक ओलंपिक मेडल भी है, गोल्डन स्लैम भी इनके पास है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला टेनिस खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट है, जिन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीता है। सेकंड पे सेरेना विलियम्स हैं, जो कि अमेरिका से 23 ग्रैंड स्लैम जीता है। स्टेफी ग्राफ ने 22 ग्रैंड स्लैम जीता है। क्लियर है। अब दोस्तों आपका टेस्ट होने वाला है। देखो आपने पूरे अच्छे से करंट अफेयर्स के में थ्योरी पूरा पोर्शन पढ़ लिया, सब कुछ आपको मैंने डिटेल से बता दिया है। अब मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं 10 मिनट में, तो देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो फ्रेंच ओपन कब से कब तक हुआ? 26 मई से लेके 8 जून तक चला, ठीक है। अगला है, आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर देना स्टार्ट करिए, आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया है, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में रोला गैरा में हुआ है, ठीक है। क्लियर है, सी इसका ऑप्शन राइट है। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन था? विनर ऑफ मेन सिंगल्स टाइटल, तो ये है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। कार्लोस अल्कराज विनर थे। फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल में रनर अप कौन था? तो रनर अप यहाँ पे जैनिक सिनर थे, जो कि इटली के खिलाड़ी हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर रह चुके हैं। पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज किस देश से संबंधित है? तो किस देश से है मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये स्पेन के खिलाड़ी, किस देश के खिलाड़ी है? स्पेन के खिलाड़ी है। अगला है, जो पुरुष एकल उपविजेता रनर अप रहे जैनिक सिनर किस देश से संबंधित है? तो ये इटली के खिलाड़ी हैं। अगला है, फ्रेंच ओपन 2025 जो फाइनल मुकाबला था उसकी अवधि कितनी थी, कितने घंटे चला? तो सबसे ऐतिहासिक था, 5 घंटे 29 मिनट तक चला, 5 घंटे 29 मिनट। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन रही है? तो महिला एकल विजेता कोको गॉफ थी। कोको गॉफ अमेरिका से है, कोको गॉफ। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल में उप विजेता कौन रही? रनर अप कौन रही? सेकंड प्लेस पे कौन रही? तो आर्याना सबलेंका है, जो कि बेलारूस की प्लेयर है। कहाँ की है? बेलारूस की है। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कोको गॉफ का रिलेशन किस देश से है? तो कोको गॉफ किससे है? अमेरिका से है। आपको अभी पढ़ाया मैंने, अमेरिका से है। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल उपविजेता आर्याना सबलेंका किस देश से है? तो बेलारूस की प्लेयर है। कहाँ की? बेलारूस की। कार्लोस अल्कराज में इनमें से किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को 2024-25 दोनों में जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन को जीता है 2024 में भी, 2025 में भी, ये इंपॉर्टेंट है। कार्लोस अल्कराज ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? तो पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, रजत पदक। कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन ग्रैंड स्लैम कितनी बार जीता है? विंबलडन कितनी बार जीता है? तो इन्होंने 2 बार विंबलडन यहाँ पे जीता है, जो कि 1877 से स्टार्ट हुआ है। कोको गॉफ ने किस वर्ष यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम जीता है? तो कोको गॉफ ने 2023 में यूएस ओपन जीता है, जो इस बार की विनर रही है फ्रेंच ओपन की। साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा है?
तो साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि 1905 से स्टार्ट हुआ, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? 1905 से ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई 1905 से। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन रहा है? तो इस बार का विनर जनवरी महीने में जैनिक सिनर बने थे, जो कि इटली के प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन रही है? मैडिसन कीज थी। मैडिसन कीज आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस प्रकार की सतह पे खेला जाता है? तो ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंच ओपन को अक्सर किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये क्वेश्चन आपको आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको बताना है। 21 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। किस टेनिस खिलाड़ी को लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। विंबलडन का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो विंबलडन का आयोजन आपसे पूछा जा रहा है, तो ये ऑल इंग्लैंड क्लब लंदन इंग्लैंड में होता है। ठीक है। विंबलडन आमतौर पे किस महीने में होता है? तो विंबलडन जून जुलाई महीने में होता है, अभी अगले महीने से स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है। विंबलडन टूर्नामेंट किस वर्ष हुआ था? तो विंबलडन टूर्नामेंट 1877 से स्टार्ट हुआ था, 1877 से। यूएस ओपन किस प्रकार की सतह पे खेला जाता है? तो यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में। यूएस ओपन टूर्नामेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यूएस ओपन स्टार्ट हुआ था 1881 से, 1881 से। पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? जिन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? ठीक है। तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच ने जीते हैं, जिन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है। इनके पास गोल्डन स्लैम भी है, क्योंकि इस चारों ग्रैंड स्लैम जीतने के साथ साथ ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। ठीक है। महिला टेनिस खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। नोवाक जोकोविच किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं? तो आपको पढ़ाया मैंने, ये सर्बिया के प्लेयर हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के प्लेयर हैं। तो प्यारे दोस्तों, 10 मिनट में आपने बहुत ही शानदार तरीके से सारे ग्रैंड स्लैम को पढ़ लिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन का विनर भी पढ़ा आपने, और फ्रेंच ओपन के विनर्स को भी पढ़ा, और बहुत सारे क्वेश्चन भी लगा लिए। तो डेली 10 मिनट किंग सीरीज को फॉलो करते रहिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो रेगुलर आपको वीडियो देगा। नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। अपने दोस्तों को शेयर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। प्यारा दोस्तों, अर्जुन जेम्स फाउंडेशन बैच के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जो नए स्टूडेंट्स, 11 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूं, आपके पूरे फाउंडेशन को क्लियर करूंगा। ठीक है। 3 साल की वैलिडिटी के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। 6 से 7-8 महीने में पूरा कोर्स होगा, क्योंकि जीएस लंबा है। केवल 700 रुपीज़ में। कूपन कोड समर 600 का यूज़ कर लेना। ये नंबर है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, हर एग्जाम्स के लिए हम स्ट्रैटेजी के यहाँ पे कवर करते हैं। बायलिंगुअल नोट्स मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस डिस्कशन मिलेगा, और रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। सारी फैसिलिटीज़ आपको एप्लीकेशन में दी गई हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप कोर्सेज एंड पीडीएफ में चले जाना, वहाँ पर आपको अर्जुन जेम्स फाउंडेशन बैच मिलेगा। वहाँ पे कूपन कोड समर 600 यूज़ करना, तो आपको 600 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये सारे विषय मैं आपको अकेले पढ़ा रहा हूँ। 11 विषय आप यहाँ पे देखेंगे। कोर्स आपका 6 से 7 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पे स्टैटिक जीके की बुक देखिए, जो कि थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों में है, जो कि अमेजन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो आपके स्टैटिक जीके के कंसेप्ट को बहुत अच्छा कर देगी। हमारे जो कोर्स और हमारी बुक आपको बस पढ़ना है। क्लियर है। टेस्ट पास में 4000 प्लस टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है हर एग्जाम्स में, एसएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी, रेलवे, हर एग्जाम्स में। तो आप यहाँ पे 2024-2025 की 12 महीने की करंट अफेयर्स की बुक भी आप डाउनलोड कर सकते, पढ़ सकते हैं। टॉप 500 MCQ भी आप यहाँ पर देखेंगे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल rajaGupta_official, जहाँ पर आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मई महीने की करंट अफेयर्स की मंथली बुक्स हैं, जो कि रिलीज कर दी गई, जाकर के आप डाउनलोड करिए और पढ़िए। तो मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, फॉलो करते रहिए। बहुत सारे स्टैटिक 10 मिनट मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको इस सेशन में। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा केवल 10 मिनट में। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।